PAPFAC 2023 mission 250 plus. Today we will see day number 10. तो डेली बेसिस पे आप चीजों को वर्क करते रहो, बहुत सारे क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स जो होते हैं तो वो आपके क्लियर भी होते हैं। और जैसे पेपर 2 जो है टॉपिक्स, और ये अब कुछ कैंडिडेट्स का होता है कि सर एक बार आप टॉपिक दे दो। ऐसा नहीं होता है ना कि आप मैं एक ये बार दे दूं। मैं ऑलरेडी फॉर एग्जांपल टेस्ट के फॉर्म में कैंडिडेट्स को प्रोवाइड करा रहा हूं, और धीरे धीरे करके जो भी होगा वो मैं आपको जितना रिक्वायरमेंट है वो चीज मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, हाउएवर ये क्वेश्चन हिस्ट्री का, चूंकि महाराष्ट्र देखोगे कि अभी पॉलिटिकल रूप से काफी एक्टिव है, न्यूज में बहुत ज्यादा ये डेली कुछ ना कुछ सरकारें चेंज होते रहती हैं, कुछ ना कुछ लोग नए गठबंधन में इधर से उधर बदलते रहते हैं, तो ये न्यूज में रहता है। तो फर्स्ट इसमें है, द बैटल ऑफ कोरेगांव वाज फॉट ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी 1818 बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द पेशवा। ये इसका इंपॉर्टेंस सिग्निफिकेंस ये है कि इसमें से ब्रिटिश के तरफ से जो है महार रेजिमेंट के तरफ से जो है सिद्धनाक महार सिद्धनाक महार जो है वो महार रेजिमेंट में ब्रिटिश के साइड से फाइट किए, और उसमें कैप्टन फ्रांसिस जो थे वो अंग्रेजों के कमांडर थे। और जो दूसरे जो थे वो पेशवा जो थे वो बाजीराव टू के द्वारा। तो पेशवा अपर कास्ट माने जाते थे, और जो महार कास्ट थे वो नीचे लोअर कास्ट के। तो इसमें एक तरह से ये हुआ कि जो लोअर कास्ट ने अपर कास्ट को हराया। ऑब्वियसली जो महार रेजिमेंट है वो अकेले नहीं हराई, उन्होंने ब्रिटिश के हेल्प से हराई। तो ये न्यूज में रहता है बीच बीच में। तो ये इसका सी आंसर हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। constituent particles of pure substances have always fixed composition. यस, ये सही है। तो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है कि वो सेम टाइप के चीजों से, ये आइदर सेम टाइप का मतलब है कि जो कंपोजिशन जो है वो सेम होना चाहिए। का मतलब है कि यदि कोई एक टुकड़ा है तो जो कंपोजिशन यहाँ होगा वही कंपोजिशन यहाँ होगा, वही कंपोजिशन, यानी कि पूरे हर जगह जो होगा वो सेम होगा। किसी भी किसी भी तरफ से लो, अब जैसे एक एग्जांपल लो, वाटर H2O है, तो H2O कोई भी लो तो उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो फिक्स्ड कंपोजिशन होगा। लेकिन अब मान के चलो कि उसमें से आप इम्प्यूरिटी मिलाए हुए हो तो वो दूसरी चीज है, लेकिन प्योर वाटर है तो आप कहीं से भी लोगे प्योर वाटर तो उसका सेम कंपोजिशन होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट करा, प्योर सब्सटेंसेस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। यस, जो शुद्ध पदार्थ हैं उसको आगे तत्व और यौगिक में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि जो एलिमेंट होगा वो एक ही टाइप के जो एटम होंगे उससे बने होंगे, और जो कंपाउंड होंगे वो मोर देन वन एलिमेंट उसमें होगा, लेकिन उसमें से जो पूरे कंपाउंड होंगे उसमें से ये आपका जो है ऑलवेज फिक्स कंपोजिशन रहेगा। तो सी इसका दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्चुअल में ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से था, लेकिन लास्ट ईयर में देखा जाए तो ये आपका अगस्त में, जब 15 अगस्त यानी कि जब देश आजादी का 75 साल मना रहा था, तो हमने टोटल रामसर साइट को 75 कर दिया, 75 कर दिया। तो लास्ट टाइम तो एक तरह से ये अगस्त में हुआ पूरा ये कंप्लीट, लेकिन तो इस ईयर में ये इसका इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये हुआ आपका एग्जाम में क्वेश्चन सेट हो चुका था, तब जाकर के वो फाइनलाइजेशन एक तरह से, लेकिन फिर इस बार ये इंपॉर्टेंट है तो आपको जानना चाहिए कि अभी हमारे पास 75 रामसर साइट्स हैं। It is an intergovernmental treaty that provides the framework for the conservation and wise use of wetlands and their resources. यह एक अंतर सरकारी संधि है, यानी कि डिफरेंट और गवर्नमेंट जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, जो आर्द्र भूमि और उसके संसाधनों के संरक्षण और उसके सदुपयोग से संबंधित रूपरेखा प्रदान करती है। तो ये सही है। नेक्स्ट है, द कन्वेंशन वाज एडॉप्टेड इन 1971 एंड केम इनटू फोर्स इन 1975। यस, ये सही है। जो आपका 2 फेब है उसको इंटरनेशनल वेटलैंड डे माना जाता है, और रामसर जो है वो रामसर आपका कहाँ है, ईरान में है। ठीक है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN प्रोवाइड्स एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टू द कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ये भी सही है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो भी गीगावाट, देखो या तो गीगावाट और या फिर गीगाबाइट भी। गीगावाट में
इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है। और गीगाबाइट जब कहेंगे तो जैसे आप ये बोलते हो ना, हार्ड डिस्क जो आपके होते हैं, सपोज अभी टीवी में हो रहे हैं, लेकिन ऐसे उसमें जब लेते हो तो ये क्या हो रहा है, लेकिन इसको जो हम मेजर करते हैं तो पावर जो आप ये डालते हैं, नॉर्मली क्या होता है, ये 2 पर पावर वाले फॉर्म में ये चलता है। लेकिन ये जब हम वाट में बोलते हैं तो 10 टू द पावर में ये चलेगा। ऑब्वियसली जैसे देखो 1 आप केवी बोलते हो तो 1 केवी, फिर 1 आपका एमबी, ठीक है। तो यहाँ 1024 में एक तरह से पावर 2 वाले में, चूंकि एग्जैक्ट 1000 में यहाँ नहीं चलता, 1024 के में चलता है, ठीक है। तो यहाँ 1024 यदि कंप्यूटर वाले लैंग्वेज में हो, क्योंकि वहाँ 2 टू द पावर से स्टार्ट होता है। यहाँ जो होता है तो देखो ये जो आपका है कि 1 गीगावाट, तो 1 गीगावाट बराबर क्या होगा, ये देखा जाए ये और ये दोनों जो है मेगावाट है, MW है। तो ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों, लेकिन 1 मेगावाट, तो ये जो आपका हो जाएगा ये आपका गीगावाट हो जाएगा। ओके, सो 1 गीगावाट बराबर 10 टू द पावर 9 वाट। तो ये आपका जो है सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि डिफरेंट कन्वेंशन जो दिए हुए हैं और इसके सब्जेक्ट क्या है, कंसर्न क्या है, विषय क्या है। तो फर्स्ट इसमें स्टॉकहोम कन्वेंशन, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका बॉर्न कन्वेंशन, ये कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सब्सटेंसेस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, और मिनमाटा जो है मरकरी से, मिनमाटा जापान में है, मरकरी से। तो 4321, तो 4321 कहाँ है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट जो है, पश्चिमी घाट जो है, वो उसके संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। कराइटिस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यस, ये जो है आपका नेचुरल साइट है, नेचुरल साइट में आता है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया। सेकंड स्टेटमेंट है द हिमालयज आर ओल्डर देन द वेस्टर्न घाट, नो, वेस्टर्न घाट इज मच ओल्डर देन हिमालय। हिमालय अभी जो है यंग माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है, तो ये अभी इवोल्व हो रहा है। इस वजह से अभी देखोगे कि हिमालय का स्लाइटली जो है इसकी हाइट बढ़ रही है। और दूसरा है इसमें अभी अनसर्टेन बहुत ज्यादा, देखोगे कि जो लैंड स्लाइड्स ये सब बहुत ज्यादा होते रहते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा आंसर बन गया। नेक्स्ट है अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट, यस ये सही है। अनामुडी जो है 2695 मीटर जो है वो आपका हाईएस्ट पीक है। और इनफैक्ट अब देखो, यदि हिमालय में देखोगे, हिमालय के पीक बहुत ऊपर हैं, तो वो क्या है, फॉर एग्जांपल 8848 जो हाईएस्ट है आपके माउंट एवरेस्ट। ओके, फिर जैसे और हैं, काराकोरम K2 है, कंचनजंगा है, और बहुत सारे जो पीक हैं 6-7-8,000 से ऊपर हैं। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ अब ये क्वेश्चन में देखो स्टार लगा करके रखो, ये इस वजह से कि कुछ जगह आप देखोगे तो इसमें आंसर ही नहीं मिलेगा आपको। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव इन 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन, एक्चुअली यदि इनॉग्रेशन उसका देखोगे